कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आए हैं। प्रयागराज में दोनों कोरोना संक्रमण की वजह से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर तक निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि उनके घर के किचन में ही ये भोजन तैयार किया जा रहा है। दोबारा से शुरू हुआ, तब इसके बाद माननीय मंत्री जी का 23 तारीख को जन्मदिन था, 23 अप्रैल को। उस दिन से हम लोगों ने सोचा कुछ बेहतर करते हैं कि जन्मदिन तो हर बार मनाते हैं। कोरोना काल में जिन लोगों के घर में पूरा का पूरा इस बार परिवार संक्रमित हो रहा था और खाना बना के देने वाले कोई नहीं थे, तो पूरी कोशिश की गई कि हम वहां तक भोजन को पहुंचाएं और इसी मुहिम को नंदी सेवा संस्थान ने शुरू किया। और लगभग हर घर में अगर 4 संक्रमित हैं तो 4 लोग, अगर 8 है तो 8 लोग। उसके लिए हम लोगों ने एक नंबर भी ऑनलाइन दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिस पर जैसा आपने अभी बताया कि सुबह का खाना अगर देना हो तो 10 बजे तक आप अपने जो भी आपकी आवश्यकता है आप दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर बने हालातों पर बीजेपी विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। खबर है कि आगरा से बीजेपी विधायक पप्पू लोधी अपनी पत्नी को कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन उनकी वहां पर सुनी नहीं जा रही थी, जिसके बाद डीएम से मदद लेनी पड़ी। डीएम के दखल के बाद उनकी पत्नी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा सका। हॉस्पिटल में सुविधाओं के अभाव में मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि हॉस्पिटल में न खाना मिल रहा है, न मरीजों को पानी ही मिल रहा है। ऐसा दावा बीजेपी विधायक ने अपने एक वीडियो में किया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी है। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया, यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने बहुत धुंधली की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। दिन में कोरोना का काल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। इलाज के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या इस दौरान सामने आई है वो है मेडिकल ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने एक दवा बनाई है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस दवाई के इस्तेमाल से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसकी दवा जो खास बात है सबसे ज्यादा वो ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद जल्द ही मरीज कोविड नेगेटिव भी हो जा रहे हैं। महामारी के खिलाफ महायुद्ध, वायरस पर वार की रणनीति। 30 दिन में कोरोना का काल। देश इस वक्त विपदाओं से घिरा है। भारत के ज्यादातर हिस्से से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। महामारी ने लोगों पर शिकंजा कुछ यूं कस रखा है कि रोजाना सैकड़ों लोगों की सांसें वायरस की वजह से जवाब दे रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार से लेकर देश के वैज्ञानिकों ने अब इस वायरस को शिकस्त देने के लिए युद्ध स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसके बूते कोरोना पर न सिर्फ शिकंजा कसा जा सकेगा, बल्कि कोरोना के मरीजों को
महज कुछ ही दिन के भीतर ठीक किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार किया है जिसके इस्तेमाल से महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को ठीक किया जा सकेगा। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मिलने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ये दवा महज 1 महीने या उससे कम वक्त में कोरोना मरीजों तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने बना लिया है, DCGI ने इसे अनुमति भी दे दी है। कितने दिनों के अंदर ये मरीजों के बीच में होगा, अस्पतालों के को आप लोग मुहैया करा सकेंगे? जी, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ हमारा ये काम चल रहा था और अभी मैन्युफैक्चरिंग उनका जो है वो तेज़ करने की कोशिश में है और हम भी उनके साथ तालमेल बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी ही कोशिश है कि कुछ दिनों में ही ये पेशेंट को इस्तेमाल के लिए मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब है कि 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं? नहीं, उससे भी पहले। तो उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में मिल जाएगा। DRDO ने जिस एंटी कोविड दवा को बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। सच तो ये है कि इस पूरे अभियान को समझने के लिए हमें साल 2020 में चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी साल मार्च के महीने में देश में कोरोना का पहला मरीज सामने आया था और अप्रैल महीने में DRDO ने कोरोना के खिलाफ कारगर दवा खोजने की तैयारी शुरू कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के सभी नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि तीनों क्लिनिकल ट्रायल में यह दवा वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरी उतर चुकी है। दवा से जो है वायरस का जो है ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है सेल्स के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इजाज़त मांगी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दी जाए। तो हमें मई 2020 से फेज़ 2 ट्रायल्स का हमें परमिशन मिला और वहाँ से हमने अक्टूबर 2020 तक फेज़ 2 ट्रायल्स कंप्लीट किए, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। और इस दवा को स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पे स्टैंडर्ड केयर के तुलना में ये दवा ज़्यादा ऐड कर रही थी बेनिफिट को। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को भी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन की तुलना में ये कहीं ज्यादा भरोसे के साथ मरीजों पर प्रभावी हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि DRDO ने जिस नई दवा को विकसित किया है उसने कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम किया है। दरअसल स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जिन्हें मौजूदा वक्त में मरीजों को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। हमने जो ट्रायल किए हैं वो मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि कुछ बीच का लेकर के और सीवियर तक हमने कोशिश किया। सारे पेशेंट्स हमारे उसी में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ट्रायल हुआ है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उनमें से किसी का कोई हानि नहीं हुई और कोई बहुत सेफ है ये दवा पहले तो, और जो उनका रिकवरी रेट था वो भी बढ़ा फेज़ 2 ट्रायल में भी। और फेज़ 3 में हमने ये देखा है कि तीसरे दिन पे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है पेशेंट्स की वो स्टैंडर्ड केयर के तुलना में थोड़ी और बेहतर हो रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस दवा का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे मरीज के शरीर में जाकर वायरस का खात्मा करती है। इस दवा को ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। सैशे के रूप में आने वाली इस दवा को सुबह और शाम 2 डोज की तरह लिया जाएगा। शरीर में जाकर ये दवा उन सेल्स तक पहुंचती है जहां वायरस होता है। वायरस शरीर के जिस भी हिस्से में होता है ये दवा उस हिस्से का पता लगा लेती है, जिसके बाद ये दवा वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। इतना ही नहीं, वायरस को शरीर में ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे भी ये दवा कम कर देती है, जिससे वायरस फैल नहीं पाता। इसके अलावा नए वायरस के प्रोटीन को भी ये दवा नष्ट कर देती है। मरीज के फेफड़ों पर भी इस दवा का खासा असर होता है, जिससे मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर सबसे बड़ा दावा यही है कि ये महज 7 दिन के भीतर मरीज को ठीक कर देती है। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सेल्स के अंदर ये दवा ज़्यादा मात्रा में जाती है
और वहाँ जाकर के वायरस की ग्रोथ को रोकती है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो, लंग्स में हो या और कहीं भी हो। तो ये दवा सीधे पहुंच करके, क्योंकि ये ग्लूकोज की तरह से ही जाती है, जैसे ग्लूकोज शरीर में फैलता है ऐसे ही फैलती है, और फिर जहां पर वायरस ज्यादा होता है, वायरस के सेल्स होते हैं ज्यादा, वहां पर ये ज्यादा पहुंचती है। और उसके साथ ही वायरस को एनर्जी जो चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी को बहुत कम कर देती है, जिससे कि वायरस ग्रो नहीं हो पाता, और जो नए वायरस भी बनते भी हैं उनके प्रोटीन्स को भी डिस्टॉर्ट करती है। तो ये इसके दो मैकेनिज्म हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की जंग का ही नतीजा है कि उम्मीद की नई किरण एक बार फिर जगमगाने लगी है। उधर देश के प्रधानमंत्री लगातार हालात की न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि राज्यों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हैं। महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस वैश्विक जंग में भारत अकेला ऐसा देश है जहां एक बहुत बड़ी आबादी की हिफाजत सरकार के कंधों पर है। यही वजह है कि देश के वैज्ञानिक और सरकार लगातार उन कोशिशों में जुटे हैं जिनकी बदौलत महामारी पर न सिर्फ नकेल कसी जा सके, बल्कि लोगों की जान भी बचाई जा सके। कोरोना से लड़ने के लिए सरकारें अपने स्तर से हर प्रयास कर रही हैं। वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सबको बेहाल कर दिया है। इस संकट काल में दुनिया के कई देशों ने भारत की मदद की है। पूरा विश्व इस वक्त जिस महामारी से जंग लड़ रहा है, उस जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता। साझा प्रयास और साझा अभियान ही कोरोना के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फार्मूला है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने दूसरे देशों की जिस तरह से मदद की, उससे न सिर्फ लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी, बल्कि विश्व के मंच पर भारत पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आया। और अब जबकि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर अपना तांडव मचा रही है, ऐसे हालात में भारत की सकारात्मक नीतियों का असर भी दिखने लगा है। सबसे पहले उन कोशिशों का नतीजा देखिए जिन्हें कोरोना काल की दूसरी लहर में अंजाम दिया गया है। ये देश की कोशिशों का ग्राफ है, जिसकी बदौलत कोरोना की बेकाबू होती लहर के बीच कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस ग्राफ को इस तरह से समझने की जरूरत है। अप्रैल की शुरुआत में जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने अचानक उछाल मारना शुरू किया था, उस वक्त मरीजों के ठीक होने की दर कम थी। लेकिन 7 मई को कोरोना के नए मरीजों का जो कर्व रिकॉर्ड किया गया, उस कर्व के साथ ही कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ। यानी कोरोना के मरीज भले ही बढ़े हों, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी अच्छा खासा उछाल आया। देश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का ही असर है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के तमाम राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को अब तक 17.56 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 72 लाख से ज्यादा डोज अभी भी मौजूद है, जबकि आने वाले 3 दिनों में 46 लाख डोज और मिलने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है, और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। सच तो ये है कि इस वायरस के खिलाफ जंग किसी भी देश के लिए आसान नहीं रही है। भारत समेत कई देश अभी भी इस वायरस के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हर देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की तरफ से भारत को कोरोना के इस मुश्किल वक्त में बड़ी मदद भेजी गई है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जेनरेटर शामिल हैं। खास बात ये कि ब्रिटेन से आई ये जेनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके जरिए एक वक्त में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने 1000 वेंटिलेटर की खेप भी भारत भेजी है। इससे पहले ब्रिटेन की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं।
और यहाँ पर पहुँचा है दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आया है। आप देख सकते हैं इन एक्सक्लूसिव दृश्यों में कि कैसे ये 1000 वेंटिलेटर लेके आया है और साथ ही 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर लेके आया है, जिससे हज़ारों लोगों की मदद होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ न्यूज़ 18 पर मिल रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से बेलफास्ट से ये आया है और कुछ ही क्षणों में ये सारे जो जनरेटर हैं और वेंटिलेटर हैं और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ब्रिटेन के इस कदम का शुक्रिया अदा किया है। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जा रहे हैं। 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की खेप ब्रिटेन से आ गई है। हमारे करीबी दोस्त का ये योगदान बेहद अहम है। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जात की रक्षा के लिए पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई। उधर अमेरिका ने भी कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे थे, तब उस वक्त भारत ने मदद भेजी थी और आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय मदद का फर्ज निभाएंगे। Today, we are determined to help India in its hour of need. We do this as friends of India, as members of the Asian Quad, and as part of a global community. कोरोना काल में केंद्र की नीतियों का ही असर है कि समूचा यूरोपीय संघ कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ जुड़ा हो गया है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में फ्रांस और स्पेन समेत तमाम देशों ने भारत का खुलकर साथ देने का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत को वैक्सीन आपूर्ति के बारे में किसी से भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। भारत ने मानवता के लिए बहुत से देशों को निर्यात किया है। हम जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है। इस दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री ने उस मदद को गर्मजोशी से याद किया जो मदद भारत ने कोरोना की शुरुआत में स्पेन को दी थी। इतना ही नहीं, इस शिखर सम्मेलन के दौरान बेल्जियम के पीएम ने पीएम मोदी का केम छो कहकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से कोरोना से संबंधित इलाज और टीके के लिए WTO में ट्रिप्स छूट का समर्थन करने का आग्रह किया। सच तो यह है कि महामारी के खिलाफ लड़े जा रहे इस महासमर में सहयोग ही सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसके बूते काल बनते जा रहे कोरोना को काबू किया